नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके रिवॉल्यूशन पे, जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट की चल रही है। उसका नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, पार्ट 7। आई होप आपको जो क्वेश्चन है आपके लिए यूज़फुल भी है वीडियो रिवीजन के लिए। तो अगर यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, और जो भी आपके दोस्त भाई बहन रिश्तेदार जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि सीरीज फर्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल कब शुरू हुआ? राइट आंसर है इसका, राइट आंसर है 1962। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, संविधान में उल्लेख नहीं है इसका। शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल के बाद में होता है। तात्कालिक मुद्दे उठाए जाते हैं। भारतीय संसदीय नवाचार से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में व्हिप जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक दल। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पार्टी अनुशासन बनाए रखने हेतु उल्लंघन पर दल बदल कानून लागू हो सकता है। 3 प्रकार की व्हिप होती हैं। संसदीय स्थिरता का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त सत्र किन परिस्थितियों में होता है? किन परिस्थितियों में होता है संयुक्त सत्र? राइट आंसर है विधेयक गतिरोध। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केवल साधारण विधेयक पर होता है। धन विधेयक पर संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाता है। अंतिम निर्णय बहुमत से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर है सामाजिक और आर्थिक न्याय। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 42वें संशोधन में जोड़ा गया था इसको। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए जोड़ा गया। मूल संरचना से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के विशेषाधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? विधायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके, स्वतंत्र बहस की गारंटी, न्यायालय सीमित हस्तक्षेप ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। लोकतांत्रिक गरिमा का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही अध्यक्षता करता है। अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। केवल विधेयक गतिरोध में बुलाई जाती है। राज्यसभा अध्यक्ष नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति पीएसी का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या कार्य होता है उसका? ऑप्शन बी राइट आंसर है ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कैग रिपोर्ट की जांच। अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष से होता है। वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है। संसदीय निगरानी तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक उपक्रम समिति किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक उपक्रम। इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके, सरकारी कंपनियों की जांच होती है। प्रदर्शन मूल्यांकन होता है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए है। संसद की आर्थिक निगरानी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? किस प्रणाली से होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, निर्वाचन मंडल,
में सांसद प्लस विधायक होते हैं। वोट का मूल्य अलग अलग होता है संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? किस प्रणाली से होता है? इनका भी उसी प्रणाली से होता है जिनका राष्ट्रपति का होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। राज्य विधानसभाएं चुनती हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा का क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। भारत में कैबिनेट की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। नीति निर्माण का केंद्र होता है। राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख होता है। संसदीय शासन का मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है संसदीय प्रणाली का मूल मंत्र? क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर सकती है। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। लोकतांत्रिक जवाबदेही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता कब मिली? आधिकारिक मान्यता कब प्राप्त हुई? कब मिलती है? जब 10% सीट होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। कुल सदस्यों का 10% आवश्यक होता है विपक्ष नेता बनने के लिए। लोकसभा में अक्सर नहीं मिलती है। वैधानिक दर्जा मिला हुआ है। संसदीय संतुलन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का जो त्यागपत्र है वो प्रधानमंत्री को दिया जाएगा, नहीं, उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। कार्यपालिका संतुलन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का स्थायी सदन को क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है स्थायी सदन? राइट आंसर है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती इसलिए स्थायी सदन है। कभी भंग नहीं होती। हर वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। संघीय निरंतरता होती है, स्थिरता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का बजट पारित न होने पर क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरकार गिर जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह सरकार पर अविश्वास माना जाता है। वित्तीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव से हट सकती है। यह संसदीय प्रणाली का मूल है। राष्ट्रपति के प्रति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान सभा बनाना। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। संविधान सभा का गठन का आधार है ये। संघीय ढांचे का प्रस्ताव है। स्वतंत्रता प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में कब लागू योग्य माना गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस। फैक्ट है इसके, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। मूल संरचना का आधार है। पहले बरोबारी केस में अलग था, बाद में न्यायालय ने इसे स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनता सर्वोच्च। फैक्ट देखिए इसके, जनता अंतिम स्रोत है।
कोई बाहरी शक्ति नियंत्रण नहीं करती, प्रस्तावना में उल्लेखित है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का संघ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान द्वारा निर्मित। फैक्ट देखिए इसके, संविधान से उत्पन्न संघ, राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, एकात्मक झुकाव वाला संघवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद के पास होती है। केवल संसद संशोधन कर सकती है, न्यायालय समीक्षा कर सकता है, मूल संरचना सीमा है, संयुक्त शस्त्र लागू नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? ऑप्शन बी, राइट आंसर है अधिकारों की रक्षा। फैक्ट देखिए इसके, पीआईएल के माध्यम से विकसित होता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है, कार्यपालिका की निष्क्रियता पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या दर्शाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, समान दूरी नहीं, समान सम्मान प्रस्तावना में जोड़ा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? ऑप्शन सी, राइट आंसर है 552। 530 राज्यों से प्लस 20 यूटी से प्लस 2 मनोनीत जो अभी हटाए गए हैं। वर्तमान में लोकसभा जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व है, संघीय लोकतंत्रता का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 250। 338 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। स्थायी सदन होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सत्र कौन बुलाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, राइट आंसर है राष्ट्रपति। फैक्ट देखते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर बुलाता है, 2 सदस्य दो बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक निरंतरता, राष्ट्रपति की औपचारिक शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक की पहचान कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, न्यायिक समीक्षा सीमित है, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है और विधेयक को 14 दिनों में वापस भेजना पड़ता है। वित्तीय सर्वोच्चता लोकसभा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श शब्द हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। 42वें संशोधन से परिवर्तन हुआ। 42वें संविधान संशोधन का हिस्सा है, संवैधानिक दर्शन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान सर्वोच्च। फैक्ट है, संविधान सर्वोच्च कानून, न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है, संसद समिति, लोकतांत्रिक संतुलन। आज हमारा ये पार्ट 7 कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप आपका रिवीजन अच्छा हुआ है, आपको यूज़फुल क्लास लग रही है हमारी।
तो अगर आपको यूज़फुल क्लास लग रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।